हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 5 गतांग से आगे। तू हनुमान बनेगा, बड़ा होकर राम भक्त हनुमान बनेगा, है ना? बड़े प्यार से मेरी माँ अंजनी मुझे कहती थी। भरत जी को अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं अवध के उद्यान में बैठकर हनुमान जी। भरत भैया, मैं अपनी माँ की गोद में बैठा बैठा सुनता रहता था राम कथा। सुनाने को तो मेरी माँ मुझे अन्य भगवत चरित्रों को भी सुनाती थी, पर मुझे रामचरित से ही प्यार था। मैं हनुमान ही तो हूँ। अपनी माँ की ठोड़ी पर हाथ रखकर मैं कहता था, नहीं, तुझे राम भक्त हनुमान बनना है। फिर राम कथा सुनाती थी, किसी और कल्प की राम कथा। मैं झूमने लग जाता था राम कथा सुनते हुए। मेरी माँ उस राम कथा में हनुमान के चरित्र को भी सुनाती थी, पर मुझे लगता था और मैं कहता भी था, हनुमान ने ठीक नहीं किया। प्रभु राम को क्यों कष्ट देना? रावण को मारकर ही आ जाते, लंका तो गए ही थे। पर भरत भैया, अब लगता है ठीक किया था उस कल्प में उन हनुमान ने। स्वामी की आज्ञा के बिना कैसे मार देते दशानन को? मैंने भी तो यही किया। पर बचपन में जब मैं राम कथा सुनता था ना, तब मुझे लगता था सीता जी को लेकर ही आ जाते, अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते। ये मैं अपनी माँ से पूछता भी था, पर मेरी माँ हंसती थी, तू बानर है ना, इसलिए ये सब बातें नहीं समझेगा। भरत भैया, रावण का नाम सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता। मेरा खून खौलने लग जाता था। मैं रावण को मार दूंगा माँ, ये कहते हुए मैं उछल पड़ता था। इस कल्प में भी रावण है पुत्र, और यही लीला फिर दोहराई जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ, तुझे हनुमान बनना है। मेरी माँ मुझे कहती थी, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान बनूंगा और उस रावण को मार दूंगा। नहीं पुत्र, रावण को तो मारेंगे प्रभु श्री राम, मेरी माँ मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहती थी। भरत भैया, पता नहीं क्यों राम ये शब्द मेरे कानों में जैसे ही जाते थे, मुझे आनंद आ जाता था। मेरे रोम रोम पुलकित हो जाता था। आहा, माँ बताओ ना, कहाँ है मेरे राम? माँ का पल्लू खींचते हुए जिद कर बैठता था मैं। अयोध्या में। अयोध्या, मेरी माँ बताती थी। मैं जाऊँगा अयोध्या, माँ मुझे जाने की आज्ञा दो ना अयोध्या। पर अभी जाकर क्या करेगा तू अयोध्या? अभी तो श्री राम का अवतार ही नहीं हुआ है। मेरी माँ कहती, कब होगा माँ? कितना समय और बचा है अवतार होने में? पता नहीं भरत भैया। उस समय मेरी माँ आकाश में देखती थी, फिर कहती, बस कुछ एक वर्ष ही शेष रह गए हैं राम को अवतार लेने में। तो माँ, मैं जाऊँगा, वहीं जाकर रहूँगा। मेरे गालों को चूमती हुई मेरी माँ कहती, मानव के बीच में एक वानर कैसे रहेगा? क्यों नहीं रह सकता अयोध्या में? वहाँ तो सभी के लिए स्थान है, प्रभु श्री राम का स्थान है अयोध्या। फिर एक वानर क्यों नहीं रह सकता? मैं अवतार से पूर्व ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। फिर उनके अवतार लेने के बाद उनके साथ खेलूंगा, उन्हें बहुत आनंद दूंगा। माँ, मैं जाऊंगा अयोध्या। भरत भैया, मैं जिद ही कर बैठा था उस दिन तो माँ से, तुम में योग्यता कहाँ है सेवा की? मेरी माँ ने कहा। मैं चौंक गया। फिर मेरी माँ मुझे गोद में लेकर बोली, अयोध्या में रहने और श्री रघुनाथ जी की सेवा करने के लिए कुछ तो योग्यता चाहिए ना। मुझे चुप करा दिया था माँ ने। मैं सोचता रहा, कैसे योग्यता पाऊँ? फिर सोचने लगा, रघुनाथ जी के तो अकारण करुणा वरुणालय हैं। मैं चाहे योग्य हूँ या नहीं, पर उनकी तो अहेतु की कृपा मेरे ऊपर बरसेगी ही, क्योंकि वो तो दयालु हैं। मैं अगर उनके चरणों को पाना चाहूँ तो क्या वो मुझे मना कर देंगे? मेरे नेत्रों से टप 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 आंसू बहने लगे थे। मेरी माँ ने मुझे देख लिया, बड़े प्यार से मुझे समझाया,
अयोध्या में रहना है, सभ्य मानवों के बीच में रहना है तो पुत्र शिक्षा अर्जित करो। हनुमान जी हंसे। भरत भैया, शिक्षा से कोई मेरे राम थोड़े ही रीझने वाले हैं, पर मेरी माँ चाहती थी कि मैं उनका लाडला उच्च शिक्षा प्राप्त करे। अन्य वानरों की तरह मुझे नहीं बनाना चाहती थी। वो मुझे सभ्य, शिक्षित, विवेकवान, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती थी, जो स्वाभाविक ही था। हर माँ यही तो चाहती है ना। भरत भैया, बस मैंने जिद की, मुझे विद्या अध्ययन करना है। किससे पढ़ूं विद्या? भुवन भास्कर से। मेरी माँ ने पहले से ही मेरा गुरु भी तैयार कर दिया था। भास्कर? कौन भास्कर? मैंने पूछा। ये भास्कर सूर्य आकाश में दिखाती हुई बोली। भरत भैया, मैं हंसा। इनको तो मैंने खा लिया था। हाँ, पर यही होंगे तुम्हारे शिक्षा गुरु। सूर्य, मेरी माँ ने कहा। मैं बहुत देर तक सूर्य को देखता रहा था और सोचता रहा, क्या ये मुझे पढ़ाएंगे? यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।